बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात क्यों हुई और उस पर बाबा बागेश्वर की रिप्लाई ने सोशल मीडिया पर तहलका क्यों मचा दिया है, आज मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में थे और वो कथा कर रहे हैं। अब उस कथा को एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास किया गया बिहार के विपक्ष द्वारा। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भैया ये जो है पाखंडी है, इनको जेल भेज दो। और इस सब चीजों का जवाब भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है, क्योंकि ये वो ऐसे बाबा हैं, ऐसे बात करें, ऐसे कथावाचक हैं जो सुनते नहीं हैं, सुनाते भी हैं, उनको करारा जवाब देने की भी क्षमता रखते हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए इस बात पर। बाबा को जेल भेजने की बात कही वहां के ही विपक्ष के राजद के एक नेता ने, फिर उसके बाद वहां से बवाल होता है और बाबा इस पर क्या कहते हैं, इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं उनको जेल भेजने वाली बात पर, जरा आप एक बार गौर से सुनिए। हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया, बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया, हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। अब इसके बाद मामला केवल लालू वाली पार्टी तक ही नहीं सीमित रहता, मामला आता है भागलपुर में के विधायक है कांग्रेस से और उनका नाम है अजीत शर्मा। उन्होंने कहा कि नए नए आए हैं और प्रवचन जो है वो देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोले नए नए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, इस बात का अनुमान कि बाबा बागेश्वर पर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इस तरीके के लांछन, उनको राजनीतिक पार्टियों से जोड़ने का काम किया जाएगा, इस बात का अंदाजा नरेंद्र मोदी ने तभी लगा लिया था जब वो कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में बाबा बागेश्वर के बुलाए गए न्योते पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि आपके लिए मुसीबत होने वाली है, आपको लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, और हुआ भी वही। यानी बाबा बागेश्वर पर जिस तरीके की आलोचनाएं हो रही हैं, इस बात का अंदाजा नरेंद्र मोदी को पहले भी था और लोगों को खटके भी क्यों ना, क्योंकि एक 28 साल का व्यक्ति जो एक इतना बड़ा काम कर रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा, जो काम पुरानी सरकारें या सरकारें नहीं कर पाती, वो काम एक 28 साल का बाबा करने जा रहा है, तो लोगों का तो खटकेगा ही ना भैया, क्यों ना खटके। तो वही प्रभाव देखने को मिला। साथ ही साथ एक सनातन कार्ड जो बीजेपी के पास है, सनातनियों का जो समर्थन बीजेपी के पास है, वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष को खटकता है। और जब से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा बागेश्वर ने करी है, तब से कहीं ना कहीं आदमियों को यह लगने लगा कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने में अब उनको लगता है कि हिंदू इकट्ठा होगा तो वोट बैंक कहां जाएगा, तो कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उसका एक मोहरा समझते हैं, इसीलिए बिहार में उनका बड़ा विरोध किया गया। और बिहार में स्थितियां दोस्तों क्या हुई ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें बाबा बागेश्वर को यह कहना पड़ रहा है कि भैया जितनी जगह है उतने लोग आइए। यानी फैन फॉलोइंग बाबा की बिहार में तगड़ी है और उसी तगड़ी फैन फॉलोइंग के हिसाब से ही विपक्ष को यह लग रहा है तो ये हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। एक बार बाबा बागेश्वर के यहाँ वो भीड़ देखिए, बाबा बागेश्वर कैसे लोगों को मना कर रहे हैं कि जितनी जगह है उतने में ही आइए। एक बार ध्यान से सुनिए। कल की कथा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन हमारी प्रार्थना है जो नजदीक के हैं वो लोकल के लोग आवे, बाकी घर बैठ करके बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर सामूहिक अर्जी लगा ले और घर पर ही कथा को सुन ले, क्योंकि यहाँ सफोकेशन बहुत हो जाती है, धूल बहुत उड़ने लगती है। बहुत से लोग आज पेड़ों पर चढ़ गए, टीन सेट को पार करके आ गए, बैरिकेडिंग को पार करके आ गए, मंच तक हजारों नहीं पूरे क्षेत्र में लाखों लोग पहुंच गए। हमारे मंतव्य में है
किसी भी प्रकार से किसी को चोट ना पहुंचे। इसलिए कल की कथा को, हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा देवे, घर बैठ करके सुने, ये प्रार्थना आप जन जन तक हमारा पहुंचा देवे। बहुत बहुत साधुवाद। हम जल्दी फिर आएंगे बिहार। देखा आपने कि कैसे हजारों लाखों लोग बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका एक संकल्प है, उस संकल्प में कैसे लोग जुड़ रहे हैं, वो चीज प्रभावित कर रही है राजनीति को, और उसी राजनीति को प्रभावित करने के चक्कर में ही बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है। उसका विपक्ष जो है बिहार में वो बौखलाया हुआ है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहां से जल्दी हटा दिया जाए, जल्दी यहां से जाए, ये केवल राजनीति करने आए। तरह तरह के जो है एलिगेशंस, तरह तरह के जो है इल्जाम बाबा बागेश्वर पर लगाए गए। और बाबा बागेश्वर ने जब ये बातें सुनी कि उनको यहां से बाहर भेजने की बात करी जा रही है, उनको जेल भेजने की बात करी जा रही है, जेल वाला तो रिप्लाई मैंने आपको सुना दिया। उनको जब बाहर करने, बिहार से बाहर भेजने की बात कही गई, तो एक बार सुनिए बाबा बागेश्वर कह क्या रहे हैं। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं, और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया, बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया, हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा वो आपने सुना। वो बोल रहे हैं कि आप मुझे अगर बिहार से निकालने का प्रयास करेंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा, यहीं कथा करता रहूंगा, 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, फिर उसके बाद यहां से तब भी आप रोकेंगे तो मैं यहां मकान बनाकर रहने लगूंगा, और वहां से मुझे हटाने का प्रयास करेंगे तो अगला जन्म भी बिहार में ले लूंगा। यह बातें कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और जिस तरीके से मुंहफट जवाब मिल रहा है राजनेताओं को और वो हाथ मलते रह जा रहे हैं, वो इस बात का साफ गवाही दे रही है कि उनके मन में इस बात का डर है कि बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री की वजह से उनको एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब समस्या क्यों हो सकती है? या तो वो सनातन विरोधी हैं, या फिर सनातनियों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या किसी और जो है धर्म के प्रति उनकी जो है आस्था श्रद्धा ज्यादा बढ़ रही है, उस तरफ वोट बैंक उनका जाता है तो उस तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, एक व्यक्ति जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करता है, एक साथ रखने की बात करता है, वहां पर ऐसे ही खासतौर पर हिंदू नेताओं को ही समस्या हो रही है जो दूसरी विपक्ष की पार्टियों से जुड़े हुए हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच के साथ चल रहे हैं? क्या वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में बाबा बागेश्वर पर इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं? खैर, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने बिहार में पहुंचकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, बिहार के विपक्ष को हिला दिया है। अब उनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा है कि बाबा बागेश्वर को कैसे वहां पर रोका जाए। इतनी बड़ी फौज जिसके साथ में हो, लाखों लोग जिसके साथ में एक जयकारे पर जयकारा लगाते हो, बाबा बागेश्वर जहां पैदल चल जाएं, लोग उनके दर्शन के लिए लाइन लगा देते हो, उस व्यक्ति का बाल बांका करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। कई नेताओं ने तो यह तक कहा कि ये संविधान कैसे पलट देंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे। खैर, ये तो अलग की बात है, लेकिन जिस तरीके की फैन फॉलोइंग बाबा बागेश्वर की है, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि बिहार की राजनीति में उस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि बिहार में जब जब इलेक्शंस आते हैं, बाबा बागेश्वर वहां पर चले जाते हैं। आप बताइए, क्या बाबा बागेश्वर केवल बिहार में ही कथा कर रहे हैं? उन्होंने जगह जगह पर किया। हम एमपी में थे, एमपी में भी पैदल यात्रा निकाली, तरह तरह की चीजें होती हैं रहती हैं। खैर, इसको राजनीति से जोड़ना कितना सही है कितना नहीं, आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाबा बागेश्वर ने क्या बिहार की राजनीति में विपक्ष को परेशान कर दिया है, उनमें हलचल ला दी है, ये भी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।